Hello everybody, welcome you to our YouTube family BioGyan. Thank you for 100 subscriber family. Let's start. What is pollen viability? Pollen viability refers to the ability if the pollen to perform its function for delivering from male gamete to embryo sac. पोलेन भाइबिलिटी कौन कौन से ना यहाँ हूँ कौन ना पोलेन रोटे एबिलिटी जमीक तुम पोलेन ग्रेन एबिलिटी अच्छी जोटा मेल गैमेट टू एम्ब्रियो सैक जाए पहुँचा पर्यंत सी कौन फंक्शनिंग करुच्ची हूँ तुम पोलेन भाइबिलिटी बेसिकली पोलेन भाइबिलिटी माने कौन तुम ना पोलेन भितर कैपेसिटी टू जर्मिनेट अच्छी कि ना से तुम पोलेन भाइबिलिटी कॉन्सेप्ट को देखा ओके This functional property of pollen after the release from the anther varies greatly from species to species, and its quality is assessed on the basis of its viability. कौन ना तर जो pollen viability function टा species to species different करता है, okay? And तर quality जो access of basic viability टा सेटा भी difference होता है, okay? Pollen viability varies between minutes to year. ओके पोलेन भाइबिलिटी मिनिट टू बी इयर्स पर्यंत हो पारे जमी तुम माने जमी पाइनस केस रे जिम्नोस्पर्म जितक भी अच्छी से गुड़ा भी किसी पोलेन फॉर्म कर पोलेन गुड़ाक ना वर्ष वर्ष पर्यंत फसिल टाइप रही जाए पारे ओके आ किछिटा ग्रास स्पेसीज जमी मोनोकोट स्पेसीज पोलेन गुड़ाक 1 to 2 डेज कौन ना भाइबिलिटी थाए ता भितर आउ इन केस ऑफ स्मॉल माइक्रोब्स से माने भी किछिटा पोलेन फॉर्मेशन करथांती बायोफाइटा टेट्रोफाइटा भी किछि पोलेन देथांती से माने कौन ना मिनिट मध्ये भी सेमानकर भाइबिलिटी नेचर कमी जाय थाए ओके in order to maintain the viability and fertilizing the ability of the pollen okay in order to maintain the viability and fertilizing ability of the pollen for a long period of time special storage condition needed to the cryopreservation okay what do you mean by cryopreservation okay cryopreservation is the most efficient method for long term preservation and partly dehydrate the pollen क्रायोप्रिजर्वेशन में कौन ना तुम पोलेन ग्रेन भाइबिलिटी टाकू बढ़े पार क्रायोप्रिजर्वेशन बेसिकली आम कौन ना आइदर कोल्ड स्टोरेज रे बहुत से करते आइदर ताकू गोटे फुल्ली सेफ्टिक कंडीशन में रखिले सी भी हो पारे बेसिकली क्रायोप्रिजर्वेशन तुम कोल्ड स्टोरेज रे मेंटेन हो रही है so cryopreservation is the most efficient method to long term preservation and partly dehydrate of the pollen grain देखिए टमाटो मान टमाटो आउ जी पनीपरिया तुम कोल्ड स्टोरेज प्रति ब्लॉक रे डेभलप होची सेगुड़ा भी वन टाइप ऑफ द क्रायोप्रिजर्वेशन जो थी कि आम कौन सी गोटे स्पेसिमेन को आम लॉन्ग टर्म पाई सस्टेन करई पारिबा ओके in vitro technique like isolation and fusion of the reproduction cell and DNA transformation of artificially produced zygote and germ plasm storage okay in this case सेटा कौन कहूँ देखो in vitro technique like isolation fusion isolation माने कौन पूरा ताकू समस्त अलग रखा माइक्रोस ताकू अटैक करि परिबेनी कि अदर फैक्टर गुड़ाक टेम्परेचर वगैरह ये सब भी ताकू मेंटेन करके रखिथे तो से आइसोलेटेड होगी रहला समस्त सेपरेटली ऑफ द रिप्रोडक्शन सेल एंड द डीएनए ट्रांसफॉर्म फॉर द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड जाइगोट एंड जर्म प्लाज्म स्टोरेज देखिथियो तमे गाय को स्पेशल टाइप ऑफ इंजेक्शन जोड़ा कि तार स्पर्म इंजेक्शन गुड़ाक से जर्म प्लाज्म थ्रो रे ताकू इंजेक्ट करा जाय था जेमिति उन्नत धरणर तुमर
मेल काउठू माने बुल ठू आसिकी सेटा कोन ना डिफरेंट एरिया माने दूर दूर अंतर एरिया रे मध्य से तार स्पर्म स्पेसिस को जर्म प्लाज्म टेक्निक रे सेटा को बहुत दूर दूर पर्यंत ताको ट्रांसमिट करा जाय थाए हैला साइंटिफिक माने कौन करते साइंटिस्ट माने कि से गुडा करू भल धरण केमिति तमर ऑफस्प्रिंग गुडा को फॉर्मेशन हो सेति पे से माने जर्म प्लाज्म टेक्निक यूज करथांदी ओके ये जने साइंटिस्ट थिले हैरिंगटन से कोन करथले ना 1970 ने से तीन प्रकार स्पेसीज करथिले कि मानू ना पोलेन वायबिलिटी हिसाब रे प्लांट गुडा को थ्री ग्रुप रे डिवाइड करथिले ओके फर्स्ट होची लॉन्ग लाइव्ड पोलेन सेकंड होची पोलेन विथ मीडियम लाइफ स्पैन एंड शॉर्ट लाइफ पोलेन तो हैरिंगटन कोन करथिले तीन टाइप रो ग्रुप करथिले ऑन द बेसिस ऑफ पोलेन वायबिलिटी बुझियला तो लॉन्ग वायबिलिटी पोलेन ने कोन ना 6 मंथ्स टू 6 मास रु जदी अधिक पोलेन 6 मास किबा ताठु भी अधिक जदी तमर पोलेन ग्रेन सस्टेन कर पारची से गुडा कोन कह जाय ना लॉन्ग लाइफ पोलेन कह जाय एग्जांपल दे देखो जिंको लिविंग पसल जानथियो पाइनस से गुडा सब कोन जिम्नोस्पर्म बेसिकली एंड एई गुडा होची कोन ना रोजेसिया फैमिली फैबासिया ए गुडा देखिथियो तमर कोन ना बेसिकली तमर कोन विंटर सीजन रे मोस्ट ऑफ द फ्लावर गुडा फ्लावरिंग प्लांट गुडा कोन केबे फ्लावर प्रोडक्शन करथांदी विंटर सीजन ने करथांदी तो विंटर सीजन से जो स्पोर गुडा तार रही थाए से थ्रू आउट द ईयर जे ट्रांसमिट होई कि किबा 6 ईयर ट्रांसमिट होई कि लॉन्ग टर्म रो गोटे से पोलन वायबिलिटी नेचर देखै थाए सो दीज आर कंसीडर्ड इन लॉन्ग लाइफ पोलन ओके पोलन विथ मीडियम लाइफ स्पैन approximately 1 month to 3 month ओके लिलियसेई एटा कोन ना देखो लिलियसेई आमार्किडेसेई सालिकेसेई रानुनकुलासेई रानुनकुलासेई गोटे भलो स्पीसीज टे तुमको से विषय किछ कहबी परे ब्रासिकेसेई रुटासेई सल्फोकेसेई सोलानासेई एगुडा सब कोन ना तमरो मिडिल टर्म रे जाउची कोन ना पोलेन विथ मिडिल लाइफ स्पैन 1 to 3 ईयर ओके एमिति ताको एग्जांपल लेके मन रखि परिबो ए लिलियसी गुडा कोन वाटर रे होई थाए तो रानुनकुलस एटा भी गोटे शॉर्ट टाइप रो प्लांटा ब्रासिका होची हमर जानथियो मस्टर्ड रो आउ रुटासी रूट जेति अछि के सोलानासी गुडा होची तमरो आलू रो स्पेसीज भी सितरे थांती तो एगुडा कोन तमरो मिडिल लाइफ स्पैन रे से तार पोलन ग्रेन गुडा को मिडिल लाइफ स्पैन होय थाए 1 to 3 मंथ तो शॉर्ट लाइफ पोलन देयर फॉर्म तार वायबिलिटी नेचर टे कोन ना फ्यू मिनिट्स टू कपल ऑफ डेज से रही पाता है मोस्टली ओके सो एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ द प्लांट आसिमिट मेटासेई पोआसी माने कोन एटा ग्रास फैमिली जानथिबो पोआसी फैमिली ओके साइपरेसी कमेलिना साइनेंसिस माने कोन एटा हुए तो तुम्हारो स्पाइस स्पेसीज रो गोटे ओके जुनासी जूट स्पेसीज रो ओके एगुडा कोन तमरो ना शॉर्ट लिव्ड प्लांट शॉर्ट लिव पोलन स्पेसीज जोड़ा को वायबिलिटी नेचर बहुत शॉर्ट थाए सो नेक्स्ट दीपा द कॉज फॉर द लॉस ऑफ द पोलन वायबिलिटी एटी से कोन करथले देखो दुईटा साइंटिस्ट हथले स्टैनली एंड लिंकसेन से 1974 रे कोन करथले से सजेस्ट करथले द डेफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन दैट आर लाइकली अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ पोलन कोन ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जदि गोटे पोलन ग्रेन ने सेमिति अपर प्रोटीन नेचर नथिबो पोरस नेचर नथिबो कि तार भीतर को जदि मन कर एयर जाई पार नथिबो ताले सेटा कोन से जर्मिनेट होबारे प्रॉब्लम होई पारे कारण से जदि एयर पाइबोनी ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस भी हेबो नै जा थ्रू रे तमर कोन ना प्लांट सीड ता एरोबिक रेस्पिरेशन से करि परिबोनी ओके so that affect the viability of the pollen
इन द बायोकेमिकल अल्टरेशन इन पोलेन रे कौन होची हमें देखिबा द मेजर बायोकेमिकल कॉजेस फॉर द लॉस ऑफ द वायबिलिटी ड्यूरिंग द स्टोरेज इज बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन करबा पई किछटा मेटाबॉलिज्म लागुची सेतरे किछटा एंजाइम लागुथबो के बायोकेमिकल्स गुडा के भी लागुथबो सो से गुडा का डेफिशिएंसी हेले वायबिलिटी ता भी लॉस होची ओके यदि सीड टा जर्मिनेशन होगा प्रॉपर एंजाइम न्यूट्रिएंट्स नथिबो तो से निश्चित भाव में जर्मिनेट होई परिबनी वायबिलिटी तार नेचर लॉस हो जिवो as a result long term storage there are reports that considerable changes in the amount of carbohydrate amino acid organic acid in the pollen are different species कौन ना carbohydrate amino acid organic acid एगुड़ा कौन तमा बेसिक न्यूट्रिएंट्स गुड़ा को जोटा कि जर्मिनेट हबार हेल्प करता है से गुड़ा कौन ना चेंज डिफरेंट स्पेसीज से डिफरेंट टाइप ऑफ अमाउंट रे से प्रेजेंट्स थिबे कि नहीं तो से गुड़ा कौन ना से गुड़ा को शॉर्टेज भी हो पारे कि डिफरेंस जो रहउची सेति पई से मानक वायबिलिटी नेचर्स ता चेंज होउची आ सेटा भी जदी से गुड़ा अमाउंट डिक्रीज होइतबो डेफिशिएंसी होइतबो तो से गुड़ा को वायबिलिटी लॉस कर देबे ओके a higher respiratory rate in the three celled pollen pollen माने कोन ना तुमको पढ़े ट्रिपलेट पोलेन थाई पारे ओके सिंगलेट पोलेन थाई पारे तो सिंपली थ्री सेट पोलेन ने कौन हो देखो लीड्स टू scarcity of the respiratory substrate that strongly contribute to their rapid loss of pollen से सेम केसी से कहूची ना कोन ना थ्री सेल पोलेन ने से कोन कहूची ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नथिवारु से कोन ना पोलेन वाइब्रेट टाको करै पारु नाही ओके डेसिकेशन माने कोन ना जोडरे हमरो झड़ी जिबा डेसिकेशन एंड द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ऑफ पोलेन यदि पोलेन रो अपर पार्ट रो मेम्ब्रेन ता जोडा अछि सेटा को हमें कोन कहि पारे एक्जाइन पार्ट इनर पार्ट रे कोन इंटाइन पार्ट एडी रहला कोन तमरो साइटोप्लाज्म रहला तो एक्जाइन पार्ट रे कोन ना तम देखि दो सेठी पोलेन किट फॉर्मेशन होतला स्पोरोपोलेन फॉर्मेशन होतला तार जदि मेम्ब्रेन इंटीग्रेट ता से मेंटेन करी रखिबोनी ताले पोलेन ता कोन डेहिस होई जिवो डेसिकेट होई जिवो कि नहीं तार पोलेन ता वायबिलिटी नेचर ता को हरे बसिबो जर्मिनेट करबा को परफॉर्म करि परिबो नहीं दिस सेंस माने जर्मिनेशन मींस ऑन द सिग्मा सरफेस रे जेते बेले अटैच होबो जाय कि पोलेन ता सेते बेले सी ताको भीतर जर्म ट्यूबटा फॉर्मेशन होई परिबो नहीं ओके the regulation of pollen water content in the important adaptive mechanism for the survival of the pollen dispersal according to the pollen grains that remains viable after dehydration are called as the desiccation. Desiccation means kono na water loss in the pollen grains. Pollen grain जेतबे water loss होबो desicate हे जिवो तो से केस रे कोन होबो ना से viability तार loss पाइ जिवो. So it कौन देखिले the regulation of pollen water content is an important adaptive mechanism for the pollen survival and dispersal हला pollen और dispersal और survival पई pollen भितरे sufficient amount of water रहबा नियति आवश्यक in case of तार water loss हला तो से dehydration हला तो सेटा को हमें कौन कहबा ना desiccation कहबा ओके जदी से according to pollen grain that remain जदी से viability भी रहउची डिहाइड्रेशन पर भी तो ता कोन कहबा डेसिकेशन झड़ीबो नहीं से सेटा कोन ना डेसिकेशन टॉलरेंस हो जिवो ओके and those loss of viability parallel to dehydration are called as the desiccation sensitive same case से कहला कोन थरे the water content of the living pollen grains in different family may be vary from 15 to 35% ना कोन डिफरेंट स्पेसीज रे वाटर डिफरेंट स्पेसीज रे वाटर कंटेंट डिफरेंस हबो जदि हम टेट माने डिजर्ट स्पेसीज रो डिजर्ट रे जो प्लांट गुडा पोलेन फॉर्मेशन करछन से मानक भीतर वाटर कंटेंट कोन हेबो अधिका रहइबो हैला कारण से मानक पोलेन गुडा को एडवर्स सिचुएशन रे जर्मिनेट करिया जाउछंती ओके
आउ इन केस ऑफ वाटर रे जेमिति लिलियासिए फैमिली रे से कोन कहबो वाटर कंटेंट टाकू लेस रहइबो of the okay of the fresh weight at the time of shedding, which is however very high in Poaceae pollen between 35 to 60%. Poaceae family सब कौन ना हाई अमाउंट तार पोलेन ग्रेन गुड़ाक रहिबो ओके सो the original pollen moisture to some extent depends upon the temperature. pollen नो moisture content टा सेटा कोन ना डिपेंड्स करूची pollen temperature ऊपर डिपेंड करूची air humidity ऊपर डिपेंड करूची and the water supply to the pollen donor plant. जो प्लांट रे pollen टा तमरो रही थिबो तार से प्लांट रो वाटर सप्लाई टा ऊपर मध्ये डिपेंड्स करूची. This water content is measured by accurately with the NMR spectroscopy, the nuclear magnetic resonance spectroscopy. Okay, spectroscopy तमे जानि थिबो नले ताकू तपति मैडम आपन कर पढेया को जिवे NMR होय तो पढे ही नथिबे. NMR टेक्निक रे कोन ना तमरे तार मैग्नेटिक रिजोनेंस टा जानि परिबो. गोटी ऑब्जेक्ट चारि पटे मैग्नेटिक फील्ड जदी प्रोड्यूस करा जिवो आर्टिफिशियली सो ता थ्रो रे कोन ना तार वेट चार्ज आ साइज टाको जानि परिबो. ओके तार इंटरनल क्रिस्टलाइज प्रॉपर्टी भी तेथुरु तमे जानि परिबो. सो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी गोटे तमर एनालिटिकल टेक्निक रे भलो क्वेश्चन गोटे आसीबो. ओके an investigation on the membrane state of pollen using the fluorescence diacetate test. fluorescence diacetate एटा गोटे कोन ना तमरो डाई means coloring agent for the different taxa exposed to dry condition indicates that the most of the sample had lost their membrane integrity. कोन ना देखो तुम गोटे केस टे बताओ एग्जांपल टे देखो तमे फॉस्फोलिपिड जानिथिबो. फॉस्फोलिपिड तमर को टाइप रे थाए अपर लेयर रे लिपिड लेयर ता थिबो बाइलेट होई की ए टाइप रे फैटी एसिड स्ट्रक्चर देखि छै नै से गोटा मिसी की कोन ना फॉस्फोलिपिड होइथे बा. ओके जत्ते बेले ता ऊपर गोटे बीम पड़िला आसी के रेडिएशन बीम टे गोटे आसी पड़ला तो से जगह कोन ना संगे संगे ताको रिमूव हो जो से जगह रो फॉस्फोलिपिड गुडा को पुणी आउ थरे सेटा आसिके मिसी जीवो सेटा. ओके तबे तमे ताको बीम टा को हटे देबो सेही टाइप रो से गोटे फ्लोरोसेंस टा कोना तार तमर अपर लेयर टा को कलरिंग करबो. जदी तमर पोलेन ग्रेन टा डेसिकेट हो जाइथिबो माने डिहाइड्रेट हो जाइथिबो ताले सेठरे कोन जाना पड़िबो ना सेठरे तमो जाना पड़िबो ना मेम्ब्रेन इंटीग्रेट टा तार डिस्ट्रॉयड हो जाइछि ऊपर लेयर टा तार कोन ना प्रॉब्लम अछि किछि ना किछि प्रॉब्लम होइछि. ओके सो एठी कोन ना कोडा यूज करछि से फ्लोरोसेंस डाइएसिटेट टेस्ट करछि से. It is also has been observed that the plasma membrane may be undergo gel phase transition during the water loss by increasing the van der Waals interaction and free radial damage. van der Waals interaction and free radial damage टाको सेटा कोन ना इंक्रीज होई कि कोन करछ ना तमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेटा कोन ना तमरो जेल लाइक रो फॉर्मेशन करोछि. ओके thus the water plays as an important role in maintaining the structural integrity and the stability of the pollen membrane by acting through the hydrophobic and hydrophilic interaction. से कौन कहला ना वाटर टा कौन केमिति रोल करूची मेंटेन करूची स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ पोलेन अपर लेयर जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन अछि सेटा को मेंटेन करूची त स्टेबिलिटी ऑफ पोलेन मेम्ब्रेन करूची सो केमिति एक्ट करिकी ना हाइड्रोफिलिक हबो कि हाइड्रोफोबिक हबो ए टाइप रो इंटरेक्शन करे कि से ताकू मेंटेन करे कि रखुची. ओके a positive correlation has been established between the loss of the viability and reduction in the amount of membrane phospholipid irrespective of the storage condition.
स्टोरेज कंडीशन टाकू खातिर न करिकी सी कौन ना मेम्ब्रेन इंटीग्रेट टाकू रिड्यूस कर पारुची वाटर कंटेंटा और सेटा कौन कर परिबो ना तमरो पॉजिटिव कोरिलेशन एस्टैब्लिश करिकी लॉस वायबिलिटी टाकू लॉस भी कर पारुची ओके सो नेक्स्ट द स्टडी ऑफ सिमन साइंटिस्ट कौन करथिले 1974 1978 रे से कौन करथिले ना डेसिकेटेड सीड्स हैव बीन शोन दैट when the moisture level of the membrane falls below the 20%. Sorry for background knowledge. So Simons in 1974 and 1978 से कौन करथिले ना डेसिकेट सीड गुडा देखिथिले तार मॉइस्चर लेवल मेम्ब्रेन टा कोन ना 20% भी लेस को हो जाउची ओके the membrane losses it's similar lamellar structure and permeability of property leading to the imbibition leaks. Imbibition means कौन ना diffusion of water okay imbibition is the diffusion of solvent or water content without a permeable membrane okay that is direct transport of the water or solvent content from higher concentration to lower concentration and dehydration however restore the membrane integrity से कौन सिमन्स देखिथिले ना डेसिकेटेड सीड रे कौन देखाउछ ना मॉइस्चर लेवल टा जो अछि मेम्ब्रेन रो सेटा 20% रो भी लेस अछि एंड मेम्ब्रेन लॉस आउ जो तार लैमिनार स्ट्रक्चर आउ परमेबिलिटी प्रॉपर्टी सेगुडा कौन ना लीड्स करछ कौन ना इम्बिबिशन लीक माने कौन होछि ना देख पोलेन भीतर अपर लेयर मन कर तमरो तार मॉइस्चर कंटेंट टा कमी गला ओके तार मेम्ब्रेन रो इंटीग्रिटी लॉस हो गला तार परमेबिलिटी प्रॉपर्टी गुडा कौन करे लैमिनार स्ट्रक्चर टा जोटा तार लॉस होछि तो परमेबल मेम्ब्रेन टा कौन ना तार सेटा रप्चर हो गला पूरा पूरी तो से थ्रो तार जो वाटर कंटेंट टा थ्रो द परमेबल मेम्ब्रेन न जाई की से कौन ना कौन करे इम्बिबिशनल लीकेज करे ना डायरेक्ट ता भीतर को वाटर कंटेंट टा एंट्री करिवो किंबा सॉल्वेंट गुडा को डायरेक्ट पोलन ग्रेन भीतर बाहर को जाइबो रे तो पोलन टा कौन ना ड्राई हो जिवो तो सेटा कौन ना जर्मिनेट होबा को असुविधा हेबो ओके एंड रिहाइड्रेशन हाउएवर रिस्टोर द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी तापर हेटु पुणी जेतळ वाटर भीतर को आसीबो सेटा कौन हबो ना ता मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को पुणी इंक्रीज करबो जेते मॉइस्चर कंटेंट ऊपर पोलेन अपर लेयर रे रहबो सेटा ताको कोन ना बेटर ताको नरिश करेकी रखिबो ओके इन मोस्ट ऑफ द डेसिकेटेड पोलेन सिस्टम gradual hydration of the in the humid air that is 95% of RH is favorable for the restoration of membrane integrity so जेमिति मु तुमको कहिथिल ना फॉस्फोलिपिड केस रे बीम पड़िला तो फॉस्फोलिपिड गुडा को सेपरेट हो जिवे गोटे होल फॉर्मेशन करिवे जोटा कि एग्जैक्टली मोर मने नाही किंतु बीम टा काटी देला पर से कोन ना पुणी रिस्टोर हो जिवे मेम्ब्रेन लिपिड टा सो इन सच केस सेटा भी कोन ना सेम फंक्शन ऐड करिवो कि मेम्ब्रेन इंटीग्रेटर रे से पुणी आउ थरे एट द 95% आरएच ह्यूमिडिटी जे तळ होई जेथबो सेटा कोन ना फेवर करिवो बेस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी ओके this gradual dehydration caused due to a shift of the membrane lipid from the gel phase to liquid crystalline phase so देखो एई टाइप रो मानकर फॉस्फोलिपिड गुडा को रहिला कि नहीं ताकू हमर तार वाटर कंटेंट लॉस हो गला तार मॉइस्चर टा लॉस हो गला से टाइप कोन फॉर्मेशन कर दिबो ना एटा पे बोले जेल भलिया हे दिबो स्ट्रेट फॉस्फोलिपिड टा कोन हमर तमर बाइलेयर जानिथिबो एटा जानिछु कि नहीं बाइलेयर फॉस्फोलिपिड गुडा को तो जेल टाइप हो गले से कोन करबो ना एई टाइप रो अटैच हो जिवो ओके बुझियला एई टाइप रो अटैच हो जिवो से पुणी जेता बेले ह्यूमिड कंडीशन टा आसीबो भल ताको सप्लीमेंट वाटर मिलला तो से केमि पुणी फॉर्मेशन हो जिवो ना पुणी फॉस्फोलिपिड रो हो जिवो तो मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी पुणी अथरे इंक्रीज हो जिवो बुझियला so which has been explained by the Crowe कौन करथिले से कहथिले at the phase transition change in the membrane phospholipid following desiccation and hydration
तो कौन ना फॉस्फोलिपिड से चेंजेस गुड़ा करे डेसिकेशन भी हम हाइड्रेशन भी हम ओके सो ये तुमको पिक्चर देखा एगुड़ा कौन लिखला ना हाइड्रेटेड बाइलेयर ऑफ लिक्विड लेयर ऑफ क्रिस्टलाइन फेज फॉस्फोलिपिड गुड़ाक अच्छी क्रिस्टाल गुड़ा अटाच होगी अच्छी कि ना यहाँ हूँ तुम पोलेन अपर लेयर रे जो प्रोटीन कंटेंट थी तो कौन हम प्रोटीन फैटी एसिड गुड़ा थी फैटी एसिड कौन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी थी ओके जो डेसिकेशन होची वाटर कंटेंट जो तार लॉस होची सी कौन हो जाउची ड्राई बाइलेयर हो कि जेल फेज फॉर्मेशन हो जाउची ओके तापर कौन ना जदि सेटा कौन पुणी दुईटा स्टेज जाई पारिबो ओके कंट्रोल हाइड्रेशन जदि कंट्रोल होची मेंटेन करि पारछु से ता ऊपर मॉइस्चर टाकू तो सी कौन करिवो ना पुणी सेमिति फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होई कि पुणी सेटा कौन ना डिहाइड्रेशन होई कि से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही थिबो अदरवाइज से कौन ना जेल फेज प्रॉपर जेल फेज को पळेबो ओके पुणी डिहाइड्रेशन होला पर कौन ना फेज ट्रांजिशन हबनी पुणी से क्रिस्टलाइजेशन आसीबो एंड ए केस रे भी सेमिति कौन ना लिक्विड क्रिस्टलाइज फेज रे पुणी अथरे कन्वर्ट हो जिवो ओके ए थ्रो रे कौन ना तुम पोलेन अपर लेयर इंटीग्रिटीटा मेंटेन हेगी रहइबो ओके सो एगुडा केवल तुम कौन ना स्टोरी टाइप रो पार्टा एटा होय तो तुम 2 मार्क्स रे आसी पारे व्हाट इज द पोलेन वायबिलिटी एंड व्हाट तार तुम कौन ना कॉज ऑफ फैक्टर लिखियो बोले बहुत भलो होइबो ओके सो हमें देखियो जे बर्तमान फैक्टर अफेक्टिंग द पोलेन वायबिलिटी को कौन फैक्टर अफेक्ट करूची ओके फर्स्ट चैप्टर कौन ना पोलेन साइटोलॉजी there is the exist in the close relation between the cytology of pollens and its viability पोलेन रो सेल भीतर कंटेंट्स गुडा को पोलेन वायबिलिटी पई मेन फैक्टर ऊपर डिपेंड मेन फैक्टर गोटे अटे ओके स्टडीज ऑन द पोलेन मॉर्फोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी हैव बीन शोन इन द बाइन्यूक्लिएटेड माने कोन ना गोटी सेल भीतर दीटा तमर न्यूक्लियस अछि एंड ट्राई न्यूक्लिएटेड पोलेन ग्रेन तमु कहितली पोलेन ग्रेन गुडा केते प्रकार रे बाइन्यूक्लिएटेड और ट्राई न्यूक्लिएटेड हबो सो एटा कोन ना से कोन कहला Now, study on the pollen morphology and physiology has been shown that binucleated and trinucleated grains shows the difference in their physiological and structural characteristics of the pollen dispersal. से जो binucleated रो pollen टा dispersal हबो जेमिति structural changes नेगी trinucleated रो pollen dispersal टा ताठू difference रहइबो. Okay. In the two-celled pollen grains have a longer lifespan because of their more resistance to wall structure, low plasma water content and reduced metabolic activities. Okay. Two cells जेतबेले थियो binucleated pollen grain गुडा करे कोन हबो ना ताकर they have longer lifespan काहे की अछि because they have resistance to wall structure से मानको भितरे कोन ना wall structure बनी नाही आ कौन ना लो प्लाज्मा वाटर कंटेंट तकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने वाटर कंटेंट लेस थाए रिड्यूस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी दीटा जदी अछि तमर सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ट्राइन्यूक्लिएटेड टू कम ही रहइबो हैला whereas the trinucleated pollen have short life due to their less resistance wall trinucleated माने से मान जतो बडे जाउंटिव फॉर्मेशन करिवे से बडे कोन बेसी अधिक तकर wall resistance रहइबो ओके हाई मॉइस्चर कंटेंट भी सेमानक भितर अधिक अछि व्हिच कैन इजीली बी लॉस्ट बाय डेसिकेशन वाटर लॉस हेले मॉइस्चर कंटेंट तार कोन लेस हे जिवो दिस ट्राइन्यूक्लिएटेड पोलेन्स हैज ए हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेटरी तीनटा न्यूक्लियस अछि अधिक रेस्पिरेशन होछि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट से अधिक थिबो प्लाज्मा कंटेंट ओके 2 to 3 times more than the binucleated pollens so in such case कौन ना तमरो बाइन्यूक्लिएटेड पोलेन टा अधिक पोलेन वायबिलिटी नेचर थाए इन कंपैरिजन टू ट्राइन्यूक्लिएटेड पोलेन्स ओके सो नेक्स्ट फैक्टर गोटे कौन आसला ना ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एनवायरमेंटल फैक्टर स्पेशली ह्यूमिडिटी and temperature affect the pollen viability. This relationship has been investigated by many authors and transcribed that the pollen of majority of species retain the viability based low relative and air humidity up to 0 to 38
RH 0 to 30 RH टा कौन ना तार बेस्ट होची कौन ना पोलेन वायबिलिटी पाई and temperature between 0 to 10 degree Celsius. Most of the Poaceae family भी तो 10 degree Celsius रू less temperature होतिले तांको viability हवा को भलो हुए कारण से माने गोटे लो viable माने लो sustaining लो germination time तांकर period viable pollen viability भी तांकर less थाए तो से माने को temperature भी बहुत कम दरकार कोल्ड स्टोरेज रे तमर क्रायो प्रिजर्वेशन ने 0 डिग्री भी कम टेम्परेचर रे ताको रखंदी तो सेति में कोन ना 0 to 10 डिग्री सेल्सियस ताको फेवरेबल कंडीशन फॉर वायबिलिटी ऑफ पोलेन्स एंड ह्यूमिडिटी in most of the case it is possible to standardize these conditions and low temperature to low humidity and extending of the pollen viability is called as the two-celled taxa. Okay. The longevity of the Poaceae pollen grains appears to be short under the all condition. कौन ना Poaceae family रा longevity टा जो दीटा कंडीशन देखिली सेटा कौन ना सेटा longevity टा बेसी ये होता है. Okay. Low relativity humidity are the harmful and pollen stored at 0 degree to 10 degree remains viable only for a couple of days. Under high relative humidity 80 to 100% जदि 80 to 100% humidity थिबो also viable can be prolonged for to okay आमे क्रायो प्रिजर्वेशन रे रखिले पोलेन viability रा सी कोन कहूची क्रायो प्रिजर्वेशन रे तमर पोलेन viability रा अधिक रहया कथा किंतु एडी से कहला Poaceae फैमिली रे जनरली Poaceae फैमिली 0 to 10 डिग्री सेल्सियस तमरा ह्यूमिडिटी रही थाए. ओके बट इन केस तमे जनरल वे रे पोलेन रो वायबिलिटी तार कोन ना 1 to 2 days 3 days a couple of week पर्यंत मोस्टली गोटे वीक पर्यंत तार वायबिलिटी रही पारे बट तमे जदि ता टेम्परेचर टा को बढ़े दबो अप टू 80% टू 100% बिकॉज कारण ना तमर पोलेन Poaceae फैमिली माने ग्रास स्पीसीज जेमिति तमर साइनोडोन स्पीसीज गुडाको से मानकर पोलेन ग्रेन्स गुडाको बहुत छोट प्लांट होइथिबारु ता ऊपर जते बेले मॉर्निंग सीजन रे ता ऊपर कोन ना बेसी तमर ये पड़ी थाए ओस माने कोन ना तुषार पड़ी थाए तो सेटी गुडा कोन ना पोलेन ह्यूमिडिटी गुडा लेस थाए तो सिमना पोलेन वायबिलिटी लेस थाए किंतु जे तार टेम्परेचर टा को बढ़े दबो 40 to 100% ता पोलेन वायबिलिटी ता कोन ना बढ़ी जिवो 1 to 3 वीक्स होई जिवो. ओके बुझला पिले कमेंट रे मते कहबो राइस रो साइंटिफिक नेम कोन. ओके हम आ गुड फैक्टर देखियो जे चलो स्टोरेज एंड जर्मिनेशन एटा फैक्टर नो एटा तमर गोटे सिंग एटा गोटे छोटिया टॉपिक टे ना कोन ना पोलेन स्टोरेज और जर्मिनेशन टा सेटा केमिति होची एटा देखो द नॉलेज ऑफ द दिस कंडीशन सेटा कोन ना डिफरेंट टाइप साइंटिस्ट गुडा को से तार कोन ना पोलेन स्टोरेज और जर्मिनेशन ऊपर स्टडी करथिले सो सेठी से कोन देखिथिले एडी कोन देखिथिले ना फास्टली देखिथिले किछटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलेन आर स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन बेसिकली तार कोन ना तमरो जेमिति सुक्रोज स्टोरेज सुगर टा हेल्प करिवो पोलेन रो जर्मिनेशन रे हला से टाइप रो डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन भी थिबो जोडा तमरो पोलेन को जर्मिनेशन करिवे हेल्प करिवो जार गोटे फुल बुक अछि तार समरी टा को मु तमरो 1 पेज रो समरी कर देछि जोटा कि तुमको मु अवेलेबल करे देबी टेलीग्राम चैनल रे जो माने जॉइन होइना टेलीग्राम रे काइंडली जॉइन कर नेबो. सो आज रो क्लास एठी सरुची. थैंक यू. आउ सेटर पासवर्ड भी तुमको बतै दोछि जो स्लाइड गुडा को तुमको दिया जिवो टेलीग्राम रे. सो पासवर्ड टा होछि तुमरो #bio ज्ञान. ओके सो तुम मैंने से गुड़े को स्लाइड को डाउनलोड भी कर नेबो जहाँ द्वारा तुमको चैप्टर गुड़े को बुझिबारे भलो हेबो. आ तुमर मोस्टली सबू सरी गला फर्स्ट यूनिट रो
सो जदि किसी टॉपिक तुमको लगुच छड़ा हो जाइए तो तुम्हें ताको आमको टेलीग्राम रे कहले आमे से टॉपिक को भी कवर कर देबू। ओके नेक्स्ट क्लास तुम्हार सेकंड यूनिट स्टार्ट हेबो।